बड़ी खबर है कानपुर से, जो दरअसल वीडियो कॉल पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। आईब्रो बनाने पर पति ने तलाक दे दिया। पति सऊदी अरब में करता है काम। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से की है शिकायत। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। कानपुर के कुली बाजार में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि 2022 में प्रयागराज के रहने वाले सलीम से उसकी शादी हुई थी और सलीम सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करता है। पीड़िता ने बताया है कि 4 अक्टूबर को कानपुर में ही उसके जानने वाले का निकाह का कार्यक्रम था, जिसके बाद सलीम का सऊदी में से वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल में बात करने के दौरान सलीम ने आईब्रो देखकर 3 तलाक दे दिया। हमसे ऐसे वीडियो कॉलिंग करके हमको देख रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमने मना किया था कि तुमने आईब्रो क्यों बनवाई। हमने कहा नहीं, कहाँ बनी है। हम हंसते उनसे कहे कि कहाँ बनी है, तो कहें कि नहीं बनी तो है। फिर वीडियो कॉल काट के फिर ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि हमने मना किया था, नहीं मानी हमारी बात। चल अच्छा चल तू तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही 3 बार बोल के फोन काट दिया। तब से हमारी कोई बात नहीं हुई। तो आईब्रो बनाने की सजा एक महिला को मिली है तलाक के तौर पर। पति ने सऊदी अरेबिया से तलाक दे दिया है, वो भी फोन करके, फोन पर। दरअसल वीडियो कॉल पर जब पति ने देखा कि पत्नी ने आईब्रो को शेप में करवाया, आईब्रो बनवाया है, तो इससे भड़क उठा और उसने फिर फोन करके 3 तलाक दे दिया है। अभी पूरा मामला पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा है। 3 तलाक गैर कानूनी है भारत में। एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते। प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। प्रभात, पुलिस किस तरीके से एक्शन लेने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा मामला आया है उसके बाद कानपुर में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात कर रहा है। और फिलहाल जो अभी मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। अगर पूरे मामले की बात करें तो जो पीड़िता है उसका कहना है कि जब उसने पति से वीडियो कॉल पर बात की, जो उसका पति है वो सऊदी अरब में रहता है, वहां से जब उसने देखा तो उसके बाद वो गुस्सा हो गया कि तुमने आईब्रो को ऐसा कराई है। उसको लेकर उसने 3 तलाक दे दिया। जिसके बाद पीड़िता लगातार पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर रही थी। पुलिस लगातार आश्वासन दे रही थी कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे की गिरफ्तारी या जो भी पुलिस कार्रवाई है वो क्या करती है। जी प्रभात, ये 5 लोग कौन आरोपी हैं? पति तो आरोपी होगा, इसके अलावा कौन कौन आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, पूरे मामले में आरोपियों की अगर बात की जाए तो पति, जो उसका पति है जो सऊदी में रहता है सलीम, उसके साथ उनकी जो माँ है और उनके जो घर के सदस्य हैं उनको भी इसमें आरोपित किया गया, क्योंकि जिस तरह से उनकी माँ का भी कहना है कि लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते जो महिला है वो अपने मायके में रह रही थी। तो जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी तो बिल्कुल पुलिस आगे कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन आगे कार्रवाई किस तौर पर होती है ये देखना बेहद जरूरी है। आईब्रो बनाने पर 3 तलाक दे दिया गया। सालिम से, मोहम्मद सालिम से। क्या हुआ, क्या बात हुई? हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे थे अपने शौहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे, तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है। आखिर बात नहीं मानी। फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही 3 बार ऐसे ही बोल के और फोन काट दी। फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की। हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था, तो अम्मी से कही नहीं कि जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात को लेकर कहीं कोई शिकायत करने की बात गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनके से इनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने, वहाँ पे गए। उन्होंने, उनसे भी बात हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनको उनके घर वालों को बुलाई था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हो, और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। चलिए, शबनम खान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई है और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हक और हुकूक के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। शबनम खान जी, आईब्रो बनाने पर एक महिला को तलाक दे दिया गया कानपुर में।
जी, बड़ी दुखद घटना है। सुनकर ही बहुत गुस्सा भी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है उन पुरुषों की सोच पर कि आईब्रो बनाना मतलब आप सऊदी में जाकर काम कर रहे हैं और फिर भी आपकी सोच सऊदी अरब चेंज हो रहा है। सऊदी अरब के बादशाह मुस्लिम महिलाओं के लिए नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं कि आगे बढ़िए, काम करिए, समाज से जुड़िए। और हमारे भारतीय पुरुष जो मुस्लिम हैं वो इस तरीके की अगर सोच रख रहे हैं, पर अब इनको बहन को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने इनकी लंबी लड़ाई लड़कर ऐसे पुरुषों के प्रति उनको सजा भी मिलेगी और ये सम्मान के साथ उस घर में रह सकती हैं। और मैं कुरान की रोशनी से भी अगर आपको बताना चाहूँ तो कुरान में भी कहीं ये ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है। कोई फोन से, ईमेल से या किसी भी तरह से इस तरह से 3 तलाक देकर आराम से नहीं बैठकर रह सकता। अब कानून भी इनके साथ है। अगर फिर भी इनको कहीं कुछ लगेगा तो मेरा नंबर आप इन्हें प्रोवाइड करिए, मैं इनकी पूरी मदद करूंगी। शबनम खान जी, आपने कुरान के नजरिए से बताया, तो कुरान में क्या और क्या जो भी धर्म ग्रंथ है मुस्लिमों का, उसमें आईब्रो बनाना प्रतिबंधित है क्या, रोका गया है क्या महिलाओं को? मुस्लिम महिलाओं को किसी भी तरीके की न पढ़ाई से, न लिखाई से, न आगे बढ़ने से, न गेम खेलने से किसी चीज की मनाही नहीं लिखी है जी। ये मुल्लाओं का किया हुआ सारा षड्यंत्र है कि मुस्लिम महिलाओं को दबाकर कुचलकर कैसे रखा जा सकता है। तो अल्लाह का इस्लाम मानेंगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मुल्ला से अगर इस्लाम समझने जाएंगे तो वो, क्योंकि उनको निजी फायदे आते हैं ये सब कहने से, इसलिए वो इस तरीके की चीजें मुसलमानों को बताते हैं। और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहीं नहीं लिखा है कुरान शरीफ में, ना कोई मौलाना इसको वैलिड बता सकता है। अब उस आदमी को सजा भी होगी हमारे भारत के कानून के हिसाब से। इसलिए मैं बहन को कह रही हूँ, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। वैसे तो जब से हमने ये ट्रिपल तलाक बंद कराया है, किससे थोड़े कम हो गए, पुरुष डरता है अब, क्योंकि सजा भी है, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सऊदी अरब में, इसलिए शायद ऐसा सोच रहे होंगे, पर हमारे भारत का कानून बहुत मजबूत है, इनको पूरा न्याय मिलेगा। तो आगे पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी शबनम खान, क्योंकि इस महिला को जिससे तलाक दे दिया गया, इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, इनको तलाक हुआ ही नहीं है। मैं इनको एकदम स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ, इनको तलाक हुआ ही नहीं है। इनको डरने की जरूरत ही नहीं है कि उसने फोन पे कह दिया है तो तलाक हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना कुरान शरीफ की रोशनी में, ना भारत के कानून के, संविधान के हिसाब से। ये अपना आराम से अपनी ससुराल में रौब से सम्मान सहित रह सकती हैं। और जो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, पुलिस जो कानून कहता है अब उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। शुक्रिया शबनम खान जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरे मसले पर पुलिस क्या कह रही है ये भी आपको सुनवाते हैं। ये अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन है उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज बनवा ली थी, इसके बात से नाराज होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे। चलिए, फरहत नकवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फरहत नकवी जी, आपने तो लड़ाई लड़ी है 3 तलाक को लेकर के, अब एक और महिला सिर्फ आईब्रो बनवाने को लेकर के तलाक का दंश झेल रही, 3 तलाक का दंश झेल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो उस महिला को अपने लिए इस लड़ाई को मजबूती से खड़े होकर लड़ना होगा। दूसरी चीज, इसमें कानूनी एक्शन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 तलाक पे अब एक कानून बन चुका है और ये बहुत ही चीप मामला है कि एक आईब्रो को लेके एक अगर कोई भी महिला को शरीयतन तौर पे, इस्लाम के तौर पे भी सजने संवरने की इजाजत दी जाती है। अगर वो आईब्रो बना लेती है, इस छोटी सी बात को लेके 3 तलाक दिया गया है। 3 तलाक तो वैसे ही जायज नहीं है, ना शरीयत में ना इस्लाम में, ये सब क्लियर हो चुका है, कानून बन चुका है। इसमें उस महिला को मजबूती से खड़े होके अपने लिए लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो किसी एनजीओ की मदद लें, और कानूनी तौर पे इस पे लड़ना जरूरी है। लेकिन सोच कैसी है कुछ लोगों की, फरहत नकवी जी, ये समझ में बात आती है ऐसे घटनाओं से कि कुछ लोगों की सोच अभी भी बदली नहीं है। नहीं बदली है, जाहिर सी बात है कि पहले भी देखिए, जब 3 तलाक का कानून नहीं बना था तो ये चीजें लगातार सामने आती थी कि चाय मीठी हो गई तो पति ने 3 तलाक दे दिया, बेटी पैदा हो गई तो 3 तलाक दे दिया।
तो इस तरह के छोटे छोटे इशू लगातार सामने आए हैं। इसमें शुरू से कमी क्या रही, इसमें हमारे कुछ धर्म गुरुओं की, तथाकथित धर्म गुरुओं की कमी रही कि उन्होंने कभी भी पुरुषों को अवेयर करने के कोई जल से कोई कार्यक्रम नहीं किए। हमेशा महिलाओं को टारगेट बना के महिलाओं को इस्लाम के बारे में, हर चीज के बारे में, अपने बनाए हुए इस्लाम के बारे में जानकारी देते रहे, उस जानकारी को देते रहे जिससे महिला को दबाया जा सके। लेकिन उन्होंने कभी भी पुरुषों को जल से करके अवेयर करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो अपने घर में खुद 4-4 बीवियां रखे हैं। ये कड़वा सच है। ठीक है फरहत नकवी जी, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो क्या ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने 3 तलाक को गैर कानूनी करार दे दिया, ये बहुत जरूरी कदम था? ये बहुत जरूरी कदम था मुस्लिम समाज के लिए। आज की डेट में तो देखिए 82% कानून बनने के बाद केस कम हो चुके हैं। उस टाइम की कंडीशन ये थी कि हम एनजीओ चलाते हैं अपना 2013 से, तो उस टाइम हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़ी थी। तो उस टाइम क्या था कि ऐसे मामले 3 तलाक के सामने आते थे। आज की डेट में फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से दोबारा घर बनाने का प्रयास किया जाता है और बहुत से घर बन भी जाते हैं। उस टाइम क्या होता था कि छोटी छोटी बातों पे बहुत 3 तलाक का प्रावधान था और इस पे कानून आना बहुत जरूरी था। कानून आया है, लेकिन इसकी जानकारी सही से अगर महिला को हो तो महिला इसके लिए कानून की जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। फरहत नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर बातचीत करने के लिए।